देखिए बच्चों, रीजनिंग में आज समझते हैं कैलेंडर को। तो पहले कुछ बेसिक्स बातें बतानी पड़ेंगी, हालांकि आप जानते ही होंगे, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे जो लीप ईयर होता है, जैसे लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिवर्ष। जिसे नहीं पता हो ध्यान से सुने, हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष और इंग्लिश में कहते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 दिन होते हैं, जिसमें जो फरवरी है वो 29 की हो जाती है ना। और जो लीप ईयर नहीं होते वो साधारण वर्ष होते हैं, और साधारण वर्ष में क्या होता है? 365 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी 28 दिन की होती है। तो नॉर्मल ईयर NY साधारण साल हो गए 365 दिन, तो सभी जानते हैं। उसके बाद एक शब्द पढ़ते हैं हम, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिन। कहीं कहीं विषम दिवस भी कह दिया जाता है हिंदी में, विषम दिवस। और इंग्लिश में जैसा आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डेज कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है भाई? तो मैथमेटिक्स के साथ कह रहे हो विषम को ओड, तो रीजनिंग पढ़ते हैं ना। मतलब इस चैप्टर में हम जब कहीं बुक पढ़ते हैं तो ये शब्द लिखे हुए आते हैं, अतिरिक्त दिन, विषम दिवस, इंग्लिश में एक्स्ट्रा डेज। मतलब क्या होता है? 7 से भाग करना पड़ता है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो जब भी हमें 7 से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा हम उस डिजिट को इस चैप्टर में एक्स्ट्रा डेज से को काटते हैं। कि मान लिया 9 दिन है, तो 9 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गई। तो यहाँ पे जो 2 है इस चैप्टर में क्या है? एक्स्ट्रा डेज है, विषम दिन या अतिरिक्त दिन। ठीक है। उसके बाद अगर मान लिया मुझे कोई सन दे रखा है और मुझे पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो कैसे पता करूँ? लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग करना। लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग करते हैं, या पूरे सन को ही 4 से भाग देंगे। अब जैसे 2021 चल रहा है, तो 2021 को 4 से भाग देंगे, ये नहीं कटेगा है ना? नहीं कटेगा तो लीप ईयर नहीं है, तो है क्या? नॉर्मल ईयर। यानी कि इस साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। और अगर कोई साल 4 से कट जाए, जैसे कि पिछला साल था 2020, तो 4 से पूरा कट जाता है, इसलिए वो क्या था? लीप ईयर था। अब अगर मान लिया कोई ऐसा सन है जिसमें बाद में सेंचुरी आ रही है, सेंचुरी किसे कहते हैं? जिसमें बाद में 2 जीरो आए, शताब्दी। मान लिया यहाँ पे 2100 लिख दिया मैंने, और मैंने आपसे जानना चाहा कि जो 2100 है सन, वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो इसे हम 400 से डिवाइड करते हैं। इसे हम 4 से डिवाइड नहीं करते, किससे करें? 400। अगर ये 400 से कटेगा तो लीप ईयर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फिलहाल ये लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2000, फिर 2400, फिर 2800, फिर 3200, ये सब संख्याएं 400 से कटेंगी। आई मीन टू से कि जब कभी बाद में 2 जीरो हो तो आपको 4 से डिवाइड नहीं करना। डायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ 400 से डिवाइड करेंगे, और उससे फिर पता चलेगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। बाकी सबको फिर 4 से डिवाइड करना। ठीक। अब अगर मैं मान लिया बात करता हूँ जनवरी, और जनवरी में आपसे कहता हूँ कि भाई कितने एक्स्ट्रा डेज हैं, कितने विषम दिवस हैं, तो 3 है, क्योंकि 31 दिन होते हैं। जब 31 को हम 7 से भाग देंगे, 7 4 जा 28, तो जो एक्स्ट्रा डेज आ गए वो 3 आ गए। फिर फरवरी में बताइए, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और डिपेंड करेगा लीप ईयर है या नहीं है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। बहुत से स्टूडेंट दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन ही होते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक समझ लेना भाई एक में 30 है, एक में 31 है, एक में 30 है, एक में 31 है, तो दोनों 31 कैसे हो सके? और वो हिसाब किताब तो आता ही होगा, है ना? तो सितंबर में कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2। अक्टूबर में
3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3। ठीक, तो जब कभी हमें डेज जोड़ने होंगे, दिन जोड़ने होंगे, तो हमें 31-30 के चक्कर में नहीं पड़ने वाला। हमें बस इनका कंसंट्रेशन करना है कि कहाँ 3 लेना है और कहाँ 2, और इन्हें जोड़ के अपना आंसर निकालना है, जो क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। पाँच अप्रैल 2020 को वेडनेसडे था, बुधवार। 5 जून 2020 को ही बताना है। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, सभी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम ये आप निकाल लीजिए, बशर्ते कि अपना आंसर नहीं बताओ, मैं लिख के बैठ जाना है। हो गया होगा, बोली क्या? मंडे सैटरडे। तो आपको बताया जाता है कि जब कभी 2 डेट आ जाती हैं, वो मैथ्स में आया, रीजनिंग में आया, तो क्या बताता हूँ मैं आपको, पहली डेट हमेशा शामिल की जाती है या पहली नहीं की जाती है? पहली नहीं की जाती, क्योंकि दूसरी तो मैं छोड़ नहीं सकता, इस तारीख को निकाल नहीं सकता, छोड़ दूंगा। तो जो पहली तारीख है उसे शामिल नहीं करते और दूसरी तारीख को हमेशा शामिल करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं अप्रैल की, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में 5 को शामिल करना नहीं है, तो कितने दिन बच गए? 25 बच गए। चलो जी 25 लिख लिया अप्रैल के। और मई में 31, और जून के 5। तो 5 और 1 6 और 5 11 का 1 का आंसर लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 61 आ गया। फिर इसे 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 8 56। तो ये 5 क्या आ गया? एक्स्ट्रा डेज आ गए, और ये 5 इसमें जोड़ देंगे वेडनेसडे में। ठीक है, क्या आया? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे आंसर। अब ये तो बात होगी इसकी। अब जैसे मैं अभी कह रहा था कि अगर मैं सीधा एक्स्ट्रा डेज ही लूँ, टोटल डे ना लूँ, तो क्या करेंगे भाई? अब ये हिसाब किताब लगा लिया कि 25 दिन आ रहे हैं, तो यही डिवाइड कर दो 7 से सीधा, बाद में ना करना पड़े। तो 7 या 21 कितने आ गए? 4। 31 जब आता है तो कितने होते हैं? कर करके दिखाया। ठीक है, और ये 5 है, तो 7 से भाग नहीं होगा। जब 7 से भाग नहीं होगा तो मुझे 5 का 5 लिखना होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो सरासर रिमाइंडर ही तो वो। अब इन्हें जोड़ो तो 12, और 12 उसमें 7 से भाग दो तो 5। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जो ज़्यादा टाइम लेंगे, तो सीधा बस ये टाइम पर फोकस करना है। जो एक्स्ट्रा डेज हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ना। हमारे किसी ने कहता है जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का हिसाब किताब निकालो, तो मैं सब कुछ जोड़ लेता हूँ, मैं पहले फिर देखूंगा। तो पहले से जो एक्स्ट्रा डेज हैं उन्हीं का हिसाब किताब लगाना और आंसर निकालना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। दस अगस्त 2021 को ट्यूसडे है, ऐसा ही है? हाँ, 10 तारीख तो शायद 10 अगस्त 2021 को ट्यूसडे। तो आपको निकालना है कि 5 दिसंबर 2020 को क्या दिन था।
इसमें जब भी गलती होती है एक दिन से ही होगी, तो बस वो एक दिन से गलती नहीं होनी चाहिए ना। अपना ध्यान से काम करो, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से। इस बार पीछे की तरफ चलना है। निकालो बेटा सब आराम से। लो इधर देखो, अब पीछे की तरफ जाना है। वो जो पहली डेट है वो शामिल करूँ या ना करूँ? छोड़ देंगे, और ये तो शामिल करनी है। तो जब मैं अगस्त के दिन लूँ तो कितने लूँ? क्योंकि 10 तो छोड़ दिया। अब आगे थोड़ी जाना है, पीछे जाना है ना, बैक काउंटिंग। अब 9 है तो एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए? 2 आ गए। 7 से भाग दे दिया, रिमाइंडर 2 आ गया। अगस्त से पहले क्या होता है? जुलाई। जुलाई में 31 दिन होते हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने हैं? 3। जुलाई से पहले यानी कि जून, 30 दिन होते हैं, एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2। जून से पहले मई, फिर 3, फिर मई से पहले अप्रैल। अप्रैल में कितने लूँ? 2 आ जाएंगे। अप्रैल से पहले मार्च में कितने? 3। फरवरी में आ जाओ। अब कौन से सन की बात हो रही है? अभी जो हम ये काउंटिंग कर रहे हैं कौन से सन में है? 2021 में। 2021 4 से नहीं कटता, तो लीप ईयर नहीं है। नहीं से मतलब 28 का मतलब 7 चौक 28, तो 0 आ गया फरवरी में। फिर जनवरी में 3, साल खत्म हो गया पूरा। अब दिसंबर तक जाना है, तो दिसंबर के 5 ले लूं या उल्टे लूं? उल्टे। तो उल्टा जा रहा है, तो पहले 31 दिसंबर, फिर 30 दिसंबर ऐसे आएंगे। तो कितने दिन बैठेंगे? 26 बैठेंगे। 26 ही बैठेंगे। 27 बैठेंगे। तो अगर मुझे ज़्यादा डाट कैलकुलेशन करना है तो कैसे करें भाई? जैसे दिसंबर में कितने दिन होते हैं टोटल? 31। 31 में से 5 घटा दो, 4 घटेगा, क्योंकि 5 हो तो लेना। 31 जब 4 घटाओ कितना आया? 27। और 27 को 7 से भाग दे दो, कितना आ गया? 6। तो ये है दिसंबर। अब इन्हें सबको ऐड करो। 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, 2 12 और 3 15 और 3 18, 18 और 6 24। और 24 को फिर 7 से भाग दे दो, 3। अभी जो फाइनल 3 की एंट्री आई है, ये इसमें जोड़ूं या घटाऊं? क्योंकि पीछे की तरफ जाना, तो जब ट्यूसडे में से 3 माइनस करेंगे तो मंडे, संडे और सैटरडे। तो आंसर आ गया शनिवार। कोई दिक्कत भाई किसी को? क्लियर है? क्लियर होने के बावजूद भी आंसर नहीं आने के, वो एक दिन की समस्या रह जाएगी कहीं ना कहीं। बहुतों के आ जाएंगे, बहुतों के रह जाएंगे। तो जिनके रह रहे हैं वो अपना काम पर कंसंट्रेट करो,
और वो जो एक का गैप है, कभी ज़्यादा आ जाएगा कभी कम, उसे सही कर लो। तो सभी का आंसर एक जैसा आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये पढ़ा जाता है, कहा जाता है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण साल, नॉर्मल ईयर, उसमें अगर मैं 1 जनवरी और 31 दिसंबर का कंपैरिजन करूं तो दिनों में क्या सिमिलरिटी होगी, क्या समानता होगी? क्वेश्चन समझ में आया है नहीं आया? नहीं आया। अगर मैं साधारण साल की बात करूं और 1 जनवरी और 31 दिसंबर में कुछ आपसे पूछूं कि भाई क्या समानता है इनमें, कुछ जानते हो इसके बारे में? आप कह रहे हो दोनों दिन, दोनों तारीख सेम की होती है, आप कह रहे हो एक दिन आगे होता है। जो लिखा हो सब बताओ, सेम होंगे या एक दिन आगे होंगे? एक दिन तो साल पे डिपेंड करेगा ना। नॉर्मल ईयर तो बराबर होंगे। ये सेम होंगे। जब बेचारा खुद कह रहा है कि मैं साधारण हूं, तो साधारण सी तो बात होगी, दोनों सेम ही होंगे, तो खुद कह रहा है तो साधारण, ठीक है। और जब लीप होगा तो लीप का मतलब वही एक दिन ज़्यादा होगा, तो एक दिन ज़्यादा का मतलब ये है कि इन दोनों में एक दिन का अंतर होगा। अगर मान लिया 1 जनवरी मंडे की बैठ रही है, 31 दिसंबर ट्यूसडे का बैठेगा, एक दिन फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे हो जाएगा, तब इन दोनों में एक दिन का गैप होगा, गैप बाई 1 डे, ठीक है। अब यहाँ कहा गया कि मान लिया कि 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे था, मंगलवार था, तो क्वेश्चन बनाया हूँ आपके लिए। और फिर आपसे कहा कि 5 जनवरी 2021 को बताओ क्या होगा, और इस लाइन का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आपको बहुत लंबी रामायण लिखनी पड़ेगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, है ना। तो ये लाइन आपको फिर याद आनी चाहिए। अब पहले चेक इसे करें या इसे करें, ऊपर वाले को चेक करेंगे। तो ये 4 से कट रहा है, तो लीप ईयर है, और हम भली बात ही जानते हैं कि लीप ईयर में एक दिन आगे होती है 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को क्या होगा इस सन में, बुधवार, और फिर हम 1 जनवरी से 2-4 दिन काउंट करें, 1 तारीख का क्या आ गया, बृहस्पतिवार, 2 का शुक्रवार, 3 का शनिवार, 4 का रविवार, और 5 का सोमवार। कौन सा क्या आ गया, मंडे। कोई दिक्कत भाई किसी को? तो ये 2-3 लाइन होती हैं, अलग अलग याद मत करो, अलग अलग याद करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कहीं लिखा होता है 1 जनवरी से 1 जनवरी, तो उसे एक भी याद कर लो, चाहे अपने हिसाब से कर लो या मेरे हिसाब से कर लो, फिर उसी से निकाल लो। तो जब मैंने कराया, मैंने क्या कराया, 1 तारीख से 31 तारीख कि अगर साधारण साल है तो दोनों सेम डे रहेगा, और लीप ईयर है तो एक दिन आगे रहेगा। फिर जो भी वो पूछे उससे अपना हिसाब किताब आगे निकाल लो। 2-3 लाइन याद करोगे, कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। सौ वर्ष में इन 100 years 100 वर्ष में इन 100 years कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी odd days आर देयर? निकाल लीजिए आराम से।
आंसर नहीं बताना। हो गया? कर दो अभी। बोलो भाई। पहली बात तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आएगा 5। क्योंकि जो क्वेश्चन हम करते हैं वो कराए जाएंगे कि कोई पास्ट डेट निकालनी हो, कोई फ्यूचर डेट निकालनी हो। मान लिया हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, कोई पूछ बैठा कि भाई उसमें कौन सा दिन था। एक मेथड से सिखाया जाता है, तो उसमें भी हम याद रखते हैं इस चीज़ को कि जब भी 100 की एंट्री आएगी तो वहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से। तो वो 5 क्या होता है? वो एक्स्ट्रा डेज ही होते हैं। रही बात निकालने की कि निकालेंगे कैसे, याद तो हमने जो कर लिया कि इसका आंसर 5 आना। कैसे निकालेंगे? 100 ईयर्स है तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। तो कितने होंगे? 24 लीप 24 लीप ईयर होंगे, 76 होंगे नॉर्मल। अब लीप ईयर इधर देखो, लीप ईयर 24 है बता रहे हो और नॉर्मल ईयर 76 बता रहे हो। इसका कौन कौन संतुष्ट नहीं है? अरे मैंने क्या पूछ दिया, खुद सारे संतुष्ट हो, आप संतुष्ट नहीं हो, क्यों? इसे बोलने दो, रुक जाओ। कोई सेंचुरी ऐसी भी हो सकती है जो 400 से डिवाइड हो जाए। कोई सेंचुरी ऐसी भी हो सकती है जो 400 से डिवाइड हो जाए, लेकिन यहाँ तो सेंचुरी ही एक आई ना। ये 100 ईयर्स कोई से भी नहीं है। 100 साल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेके 100 तक, है ना? 1 से 100 तक की बात है, शुरू के 100 साल उन्हीं की तो बात हो रही है। तो ये जो लिखा है सही लिखा भाई। 100 में तो दिक्कत आएगी और 100 साल बाद में क्या आ रही है? 2 जीरो। तो मैंने भी तो बताया है कि जब 2 जीरो आ जाएंगे किससे डिवाइड करेंगे? 400 से कटेगा नहीं तो लीप ईयर है नहीं है? नहीं है, नहीं है तो इधर ही काउंट हो। 24 होगा 96, ठीक है। तो ये तो लीप ईयर आ गए, ये नॉर्मल ईयर आ गए। लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? लीप ईयर में 2 एक भी है, 2 भी है और तुम 3 बोल रहे थे, 30 बोल रहे थे? 30 बोल रहा था। 30 टोटल एक्स्ट्रा 2 साधारण साल में 365 दिन होते हैं। जब उसे 7 से भाग दोगे रिमाइंडर 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर करा होगा हमने या करेंगे, ठीक है। मैं ये 2 लाइन से बोल देता हूँ, कोई कुछ ने कर लिया कुछ ने रह गया। तो जब हम करते हैं तो एक का आंसर आता है 1/7, प्रोबेबिलिटी का था 2/7। भाई बताया था भाई 365 को 7 से भाग देना, रिमाइंडर 1 बचना है और 366 को भाग देना तो रिमाइंडर 2 बचना है। तो साधारण साल में एक्स्ट्रा डे 1 होता है और लीप ईयर में हमेशा 2 होते हैं। पे लीप ईयर इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से, क्योंकि लीप ईयर में 2 होते हैं और साधारण साल में 1 होता है। तो 24 दूनी 48 और 76 बन जा 76। 8 अच्छा 14 का 4 का ऐसे लगा 1 7 4 1 12। फिर इसे 7 से भाग दे दो, 7 सत्ते तो कितना आ गया? 5, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 साल में जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं कितने होते हैं? 5। क्लियर हो गई बात? फ्यूचर के लिए बात डाट याद रखनी है आपको, ठीक।
अब अगली एंट्री फिर ऐसे सवाल है, अब है 300 साल के लिए। सवाल यही है, करिए 300 साल में और डेज कितने होते हैं, ये सवाल निकाल लो जो भी है। यही और डेज कैलकुलेशन कर लो अपना। क्या निकाल रहे हो, मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक आएगा, आप कैसे निकाल रहे हो, इतना टाइम लग रहा है। एक बात तो बताओ, जब हमने 100 साल का हिसाब किताब देख लिया कि भाई 100 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने आ रहे हैं, अब आपको 300 का निकालना है, तो फिर ऐसे करोगे नहीं, तो फिर ये जो सीखा है ऐसा कब बनाओगे, नहीं बस समझ में आ रही। 100 साल के लिए का आंकड़ा आ गया 5, तो 300 के लिए कितना आ गया 15, 7 दूनी रिमाइंडर कितना आ गया 1। अब तुम फिर ऐसे लगे पड़े, मुझे लगा शायद तुम वही कर रहे थे काम अपना, फिर निकाला लीगर कितने हैं नॉर्मल ईयर कितने हैं, ठीक है। तो 300 साल के लिए एंट्री आ गई है 15, क्योंकि 100 साल के लिए था 5, फिर से 7 से भाग दे दिया और क्या आ गया आंसर 1। अब यही क्वेश्चन है फिर इस बार है 400 साल के लिए, अब क्या करोगे 0 आ जाएगा। अब इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं भाई 300 साल के लिए तो 15 थे, तो 400 साल के लिए 20 होना चाहिए, ठीक। अच्छा 20 को 7 से भाग देंगे तो 0 तो नहीं आएगा, आप बताओ भाई कैसे आएगा 0। चौथे साल में 5 क्यों आएगा, चौथे साल में 400 कट के जाएंगे, तो वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। 3 साल के गुरुजी हमारे एक आ गया, 300 साल के लिए हमारा एक आ गया, 300 साल का, बाकी आखिरी 1 साल का निकाल लो तो 400 उसमें 25 वो लीजिए होगा तो 75 होगा नॉर्मल ईयर। तो जो आपके बाद के बता रहे हो दिखाओ, नॉर्मल ईयर कितने हैं, नॉर्मल होगा 75 और लीप ईयर 25, क्योंकि इस बार कौन सी एंट्री हमारी 400। जो हमारी एंट्री ऐसे आई थी 24 और 76 नहीं आई थी, ये कौन सा आंकड़ा चल रहा है, लास्ट वाली सेंचुरी वाली बात हो रही है, जब हमने कम से 301 से 400 तक निकालना चाहा, क्योंकि शुरू के 300 तक का तो हिसाब लग गया हमारा, तो कितने आ रहे हैं 15। अब लेकिन 301 से जब 400 तक जाएंगे तो 400 एक ऐसा साल आ रहा है जो 400 से कट जाता है, तो वो इस तरीके से तो होने का नहीं, तो यहाँ आंकड़े बदलेंगे, यहाँ पे क्या हो गया 1 कम हो गया और यहाँ पे 1 ज्यादा हो गया, ये एंट्री आ गई। और इससे फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या निकलता है, ये नॉर्मल ईयर है, किससे मल्टीप्लाई करूं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ गया, और ये लीप ईयर है तो 2 से 50 आ गया, कितना आ गया 125 आ गया, फिर 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 5 बच गए, 7 7 49 कितने आ गए 6, ये 6 आ गया इसके लिए, और ये कितने थे 15 और 6 21, और 21 जब 7 से कटेगा तो रिमाइंडर कुछ भी बचेगा, इसलिए ओल्ड एज कितने आ गए 0। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक। तो अब इसे थोड़ा सा मेमोराइज करो, जब आपसे पूछा जाए कि 100 इयर्स के लिए ओल्ड एज कितने हैं 5, ठीक। फिर 200 के लिए अगर निकालोगे आप तो 3 आएगा, ठीक है। 300 के लिए कितना आएगा 1, और 400 के जितने भी मल्टीपल हैं उनके सभी 0 है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 100 इयर्स हैं अगर तो कितने हैं 5, अगर कोई पूछे 200 इयर्स हैं तो 3 है, अगर कोई पूछे 300 इयर्स है तो आसान है ना याद करना, और नंबर है डिग्री नंबर 5 3 1, और जैसे ही 400 आए या 400 कोई मल्टीपल आ जाए, जो भी संख्या 400 से कटेगी
इन सब के लिए 0 जीरो। तो ये आप हमें फ्यूचर के लिए याद रखना है डायरेक्ट, कहीं ना कहीं हम इसे इस्तेमाल में देंगे। दो 2021 तक कितने और डेज हैं? अब 2021 में चल रहा है तो इसका हिसाब किताब लगाना कितने और डेज हैं। बोला नहीं है आंसर, निकाल के लिख के बैठ जाओ। कौन से नंबर? शुरू से तक बोला ना मैं, तक यानी कि 1 से लेकर अच्छा यहां तक। मेरी तो समझ में फिर बात नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सा हिसाब किताब लगा रहे हो। बोलो आंसर। दो। चलो जी आप बताओ, पहले इन्हें बोलने देना, आप बताओ आंसर कैसे है। मजाक का विषय नहीं है, जब हमने आंसर बोला तो उसे आप सही बोलो, वरना आप वैसे ही बता देते हो आंसर। मेरे जब फिर आंसर ये आया कि मैं कुछ भी पूछूंगा तो 2 ना 3, 3 ना 4, ऐसा थोड़ी। अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करो कि भाई मैं भले ही चाहे गलत हूँ, डिफेंड तो करो कि जी मेरा तो इस तरह से आया, तो फिर मैं सीरियसनेस को बात करूँगा आपकी। वैसे ही कह रहे थे तो एक आ रहा एक। जब मैंने अभी ये लाइन लिखी है आपके सामने कि वे सारी संख्याएं जो 400 से कटेंगी उनकी वैल्यू कितनी है, 0 तो मैं इस 2021 को ऐसा नहीं लिख सकता, 21 कोई समस्या हो जाएगी, या जोड़ के 2021 में आने का कुछ और बन जाएगा। और ये कितना हो गया 0, और ये कितना हो गया 21 का मतलब आंसर कितना आया 0, और 0 प्लस 0 0। तो तुम्हारा वन कैसा आ रहा है भाई, इसका भी 0 इसका भी 0, तो आंसर क्या गया 0 गया। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये 21 का 0 का 21 का 0 7 से डिवाइड करा। ये 2000 का 0 कैसा रहा, वो तो बोलने दो क्या। वो तो 400 से कट रहा था। नहीं इसे मैं किस चीज से रिप्रेजेंट करूं, क्या है ये मल्टीपल ऑफ 400 के हिसाब से 0 डेज ये क्या है, ये क्या है, एक्स्ट्रा डेज एक्स्ट्रा डेज है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो इसलिए 0 आई। अरे नहीं सर, वो 21 साल के एक्स्ट्रा डेज तो 4 से डिवाइड करके मिलेंगे। 21 साल के एक्स्ट्रा डेज 4 से डिवाइड करके, इसमें कितने लीप ईयर है और कितने नहीं है, हाँ वो पहले तो 0 तो उससे कैसे निकालोगे फिर आप 4 से भाग दे देखोगे, उसमें 1 साल बचा। आपका क्या रहा, बना रहा, बनी मैंने गलती कर दी शायद। 21 तो ये 1 से लेकर 21 तक है ना ये। तो 1 से 21 तक में कितने लीप ईयर है, 5 तो लीप ईयर हो गए, और 16 नॉर्मल ईयर हो गए, और 5 दूनी 10, और 16 कम 16, 16 और 10 26, 7 या 21, 5 एक्स्ट्रा तो फिर भी 5 आ रहा है, बाकी सही है ये। वो मैं थोड़ा सा डाउट मार गया था, क्योंकि ये जो 21 साल है ये कहाँ से है, 1 से लेके 21 तक, मतलब 2001, 2002, 2003। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ कितने लीप ईयर है और कितने लीप ईयर नहीं है। तो जब हमने 4 से भाग दोगे कौन कौन से होंगे, तो 2004, 2008, 12, 16 और 20। तो ये 5 तो ऐसे आगे लीप ईयर, फिर 21 में 5 हटा 16 के आगे साधारण, ये आप जानते ही हो। 26 को 7 से भाग दिया, 7 या 21, तो 5 आ गए, और 2000 की एंट्री क्या थी सीधी 0। तो 2021 तक जो एक्स्ट्रा डेज आ गए, कितने आ गए 5 आ गए।
आगे लिखिएगा। पाँच फरवरी 2021 को सैटरडे था, शनिवार। 5 फरवरी 2021 को शनिवार था। तो आपको बताना है 10 नवंबर 2021 को वेडनेसडे आ गया। थर्सडे निकालो, सब निकाल लो आराम से। फिर वो एक दिन में समस्या होती है इसमें। दो मुझे भी करो सर। सन तो एक ही है, तो भाई पहली डेट शामिल नहीं करनी है, ये शामिल करनी है। 2000 फरवरी का मामला है तो 2021 को भाग भी देना पड़ेगा, लीप ईयर है नहीं तो 28 दिन आ गए। 5 छोड़ कर फरवरी में कितने आ गए? 23 दिन आ गए। तो एक्स्ट्रा डे कितने आ गए? 2 7 से भाग दे दिया। बाकी अब तो वही एंट्री शुरू हो गई आपकी। मार्च में कितने? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर के लेने हैं 10 दिन। जब 7 से भाग दोगे 3 आ गए। ठीक है, तो सबको जोड़ दिया होगा। कितना है टोटल? 26। 2 और 3 5, 2 7 और 3 10, 2 12, 3 15, 3 18, 2 20 और 6 26 आ गया। फिर 7 से भाग दे दिया, 7 से 21 क्या आ गया? 5 आ गया और 5 इसमें जोड़ देना है शनिवार में। तो भाई संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आता है। ठीक है, आप सही थे शायद। बृहस्पतिवार आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए थोड़ा सा 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। सुरेंद्र राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेंद्र इज 314 डेज ओल्डर देन राजेंद्र। सुरेंद्र राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। सुरेंद्र इज 314 डेज ओल्डर देन राजेंद्र। देख लिया। कमला सुरेंद्र से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला इज ओल्डर देन सुरेंद्र बाय 70 वीक्स। 70 सप्ताह बड़ी है। कमला बड़ी है सुरेंद्र से 70 सप्ताह से बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ हो, इफ कमला वाज बोर्न ऑन वेडनेसडे, यदि कमला का जन्म वेडनेसडे को हुआ हो, बुधवार को हुआ हो, तब राजेंद्र का जन्म बताओ।
When was राजेंद्र born? निकाल लीजिए आंसर, कोई नहीं बताएगा, कर लीजिए आराम से। आवाज धीरे धीरे करो। हो गया भाई, बोलो। ट्यूसडे आ रहा है, जिसे देखना है देखिएगा भाई। सुरेंद्र जो है राजेंद्र से बड़ा है, 314 दिन बड़ा है, तो डिफरेंस हुआ 314 दिन का, बड़ा हो या छोटा हो। और जब डिफरेंस है बीच में माइनस लगाऊंगा, और शुरू में तो फिर बड़े लिखा जाता है, बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होता है, तो क्या लिखूं? सुरेंद्र माइनस राजेंद्र इज इक्वल टू 314। अब इन दोनों में से कौन बड़ी है? कमला। छोटा कौन है? सुरेंद्र। फिर ऐसे ये 70 सप्ताह बड़ी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दिन बनाने के लिए, 490। तो ये डेज थे, तो ये भी डेज होने चाहिए। अब इन्हें मैथमेटिकली सोल्व कर लो, तो इन दोनों कट गए, ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो कमला माइनस राजेंद्र आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 408। बहुत बड़ी एंट्री आ गई, तो 7 से भाग देके छोटा कर लो भाई, और डेज निकाल लो। तो 7 एकम 7, 1 बच गया, 10 हो गए, 7 एकम 7, 3 बच गए, 34 हो गए, और 7 चौक 28, 6 बच गए। तो ये जो 6 आया मैंने डिवाइड कर दिया 7 से, और हमेशा की तरह एक्स्ट्रा डेज निकाल लिए, विषम दिन निकाल लिए। अब यहाँ तक हम आगे, और यहीं पर गलती होती है, ऐसा ही होता है सवाल में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हमें यहाँ पर चल रहा है कि कमला बड़ी है, राजेंद्र छोटा है, और इन दोनों में 6 दिन का अंतर है। अब हमें यहाँ दिया गया है कमला का जन्म वेडनेसडे को हुआ। अब एक स्टूडेंट तो करेगा कि इस वेडनेसडे में 6 दिन जोड़ेगा, और एक स्टूडेंट इस वेडनेसडे में 6 दिन घटाएगा। अब उनमें एक सही है और एक गलत है, यहीं इस सवाल में गलती होने की संभावना है। तो मुझे गिवन किसका है? कमला का। कमला का जन्म वेडनेसडे को हुआ, और राजेंद्र का मुझे फाइंड आउट करना है। राजेंद्र छोटा है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए या घटाना? घटेगा, 6 दिन घटेंगे, 6 दिन घटेंगे, क्योंकि मुझे बड़े का पता है और छोटे का निकालना है। घटा के देखो जरा, अगर मैं वेडनेसडे में से 7 दिन घटा दूं, वेडनेसडे आ जाएगा। तेरे हिसाब से तो लेन देना मुझे क्योंकि इसमें यही तो प्रॉब्लम होती है सवाल में। पहले घटा के देख रहे हैं, फिर जोड़ के भी देखें किसका क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से 6 घटाऊं, किसमें से? वेडनेसडे में से, तो ट्यूसडे आया, थर्सडे, तो अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर आना चाहिए मेरा थर्सडे। ठीक है भाई। और अगर मैं जोड़ता हूं तो ट्यूसडे आएगा। अब ये दोनों ही ऑप्शन में है आपके, अब आप निशान किस पे लगाओगे? ट्यूसडे पे लगाओगे। तुम चलो 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 चलो, अब तुम ट्यूसडे पे लगाओगे। मुझे अब इस बात को एक्सप्लेन करो क्यों? नहीं 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 नहीं, इसे बोलने दो। कमला बड़ी, कमला बड़ी है, तो कमला पहले पैदा होगी, बिल्कुल। तो बुध को पैदा होगी। 6 दिन बाद अगर राजेंद्र से छोटा है 6 दिन, तो बाद में पैदा होगा, तो आगे वो बढ़ेंगे नहीं, नहीं बढ़ेंगे। ठीक है भाई। राजेंद्र जो है बाद में जन्म हुआ उसका, तो बाद में है तो उसके क्या करेंगे? आगे जाएंगे। तो भाई यही गलती होने की संभावना है इसमें कुछ। तो आंसर फाइनली क्या है आपका? ट्यूसडे ही है। और मैंने आपको बता दिया कि वो आंसर कैसे आया है। और फ्यूचर के लिए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर याद कर लो। ये डिजिट भी चेंज नहीं होती, ऐसा का ऐसे छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, आज नहीं।